स्वागत है दोस्तों आपका आरटी न्यूज में, जहां आपको मिलती हैं सही और सटीक खबरें। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। रायपुर में लगाया गया 10 दिन का लॉकडाउन। 9 से 19 अप्रैल तक रहेगा सब कुछ बंद। रोजाना मिल रहे हैं 6000 केस। नक्सलियों ने जारी किया बीजापुर हमले के बनाए गए बंधक राकेश्वर सिंह का वीडियो। कहा वो हमारे पास सुरक्षित हैं। बंगाल के एक दरगाह का 100 सीटों पर हुआ असर। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा का आरोप, मुसलमानों से कलमा, हिंदुओं से चंडीपीठ कराने की ममता दीदी की अपील गलत। सुपर स्प्रेडर बन गई है मुंबई की लाइफलाइन। कोरोना के बीच भी खचाखच भरे हैं डब्बे। लोग बोले जिंदगी के लिए बाहर निकलना है जरूरी। इंदौर में बीजेपी की महिला नेता के बेटे ने नशे में कार से कई लोगों को मारी टक्कर। 10 किलोमीटर तक पीछा करने के बावजूद वह भाग निकला। तो चलिए जानते हैं एक एक करके सभी बड़ी खबरों को। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से 19 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर में रायपुर देश की किसी राज्य की पहली राजधानी है जहां इतना लंबा लॉकडाउन लगाना पड़ा। सरकार ने यह फैसला राजधानी में एक दिन में 2821 मामले सामने आने के बाद लिया। पिछले 24 घंटे में रायपुर में 26 लोगों की जान संक्रमण से गई। राजधानी में पहली मौत 29 मई को हुई थी। इस हिसाब से 312 दिनों में रोजाना औसतन 3 लोगों की मौत हो रही थी। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब तक के सबसे भयावह दौर में पहुंच गई है। राज्य में अप्रैल के पहले 6 दिनों में 36,000 केस मिल चुके हैं। औसतन 6,000 से अधिक नए पॉजिटिव रोज मिल रहे हैं। मंगलवार को राज्य में रिकॉर्ड 9921 केस मिले और 53 लोगों की मौत हुई। राजधानी में 1001 व प्रदेश में कोरोना के मरने वालों की संख्या 4400 के पार। प्रदेश में रोजाना 14 से ज्यादा मरीजों की जान कोरोना से गई है। पिछले एक साल में 3,86,259 लोगों की जान कोरोना से गई। अब तक 3,29,408 लोग ठीक हो चुके हैं। जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि रजिस्ट्री ऑफिस में कोरोना के 7 कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। एहतियाती के तौर पर इनके संपर्क में आए 30 अधिकारियों, कर्मचारियों और ऑपरेटरों को RT-PCR टेस्ट करवाया गया। इन 30 लोगों की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। ऐसे में 48 घंटे के लिए इन दफ्तरों को सील कर दिया गया है। रायपुर के महिला थाने में भी कुछ कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। विधानसभा के 7 अधिकारी कर्मचारियों के संक्रमित होने के बाद सचिवालय को बंद कर दिया गया। 11 अप्रैल तक विधानसभा सचिवालय पूरी तरह बंद रहेगा। इस दौरान अधिकांश अधिकारी कर्मचारी होम क्वारंटीन रहेंगे। रायपुर जिला प्रशासन ने 55 वर्ष से अधिक के कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों को होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं देने का फैसला किया। कलेक्टर ने साफ कर दिया कि इस आयु वर्ग के लोगों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया जाएगा। रायपुर में एक्टिव सर्विलांस के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाने को भी कहा गया। कंटेनमेंट जोन का सर्विलांस सुबह 7 से सुबह 10 बजे तक किया जाएगा। कलेक्टर ने होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के घर हर हाल में क्रॉस स्टिकर एवं रिबन लगाने को कहा गया। 3 अप्रैल को बीजापुर मुठभेड़ के बाद लापता हुए जवान राकेश्वर सिंह नक्सलियों के कब्जे में है। नक्सलियों ने उनकी एक फोटो जारी की है। इसमें सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के जवान राकेश्वर नक्सलियों के कैंप में बैठे नजर आ रहे हैं। नक्सलियों ने कहा कि राकेश्वर सुरक्षित है। राकेश्वर के जंगरगुंडा इलाके में होने की खबर आ रही है। यह भी कहा जा रहा है कि जिस जगह जवान को रखा गया है वह कोई गांव, जंगल या पहाड़ियों के आसपास है। नक्सली लगातार दावा कर रहे हैं कि राकेश्वर उनके कब्जे में है। इससे पहले नक्सलियों ने व्हाट्सएप कॉल करके भी मीडिया को बताया था कि जवान उनके पास है। एक दिन पहले भी नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी करके कहा था कि सरकार बातचीत के लिए मध्यस्थताओं के नाम बताए, इसके बाद वे जवान को सौंप देंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को कोरोना संक्रमण के रिव्यू के लिए कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। इस दौरान नक्सलियों से बातचीत के लिए मध्यस्थता के नाम पर भी चर्चा के संकेत है। गृह मंत्री तारमध्वज साहू ने मंगलवार को कहा था कि नक्सलियों का पत्र देखा तो नहीं लेकिन सुना है। इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात करने के बाद ही फैसला किया जाएगा। 34 वर्षीय अब्बास सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा है। फुरफुरा शरीफ पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के जंगीपारा में स्थित एक गाँव का नाम है। यहाँ स्थित हजरत अबू बकर सिद्दीकी की दरगाह बंगाली मुसलमानों की आस्था का केंद्र है। यहाँ होने वाले सालाना उर्स में बंगाली और उर्दू भाषा मुसलमानी बड़ी संख्या में आते हैं। इस दरगाह का बंगाल की 100 सीटों पर असर है। हालांकि सिद्दीकी परिवार के बाकी सभी सदस्य ममता बनर्जी के सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब्बास सिद्दीकी ने लेफ्ट कांग्रेस के साथ मिलकर संयुक्त मोर्चा का गठन किया है और चुनावी मैदान में है। बंगाल चुनाव के चंद दिनों पहले इंडियन सेक्युलर फ्रंट नाम की पार्टी बनाने वाले और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का कहना है कि जिस तरह कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी ने हिंदू मुस्लिमों से वोट मांगे और सरकारें चलाई, उसी तरह वे भी हिंदू भाई बहनों से वोट मांग रहे हैं और उनकी सेवा करना चाहते हैं। उनका कहना है कि हमारी पार्टी को जो लोग कम्युनल बता रहे हैं, असल में वो खुद कम्युनल है। बंगाल में यदि वोटों की कोई गड़बड़ी नहीं की गई तो संयुक्त मोर्चा ही सरकार बनाएगी। तो वही अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र इस वक्त दुनिया भर में कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। संक्रमण के मामले में रोज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, लेकिन मुंबई में जिंदगी तेज रफ्तार से दौड़ रही है। मुंबई की लोकल ट्रेन इस दौर में भी खचाखच भरी रहती है। स्टेशन में एंट्री के दौरान टेम्परेचर नापने का कोई इंतजाम नहीं है। यह ट्रेनें कोरोना की सुपर स्प्रेडर बन गई है। दादर स्टेशन पहुंचने पर यहाँ आम दिनों की तरह ही भारी भीड़ दिखती है।
रेलवे स्टेशन के एंट्रेंस पर ना तो कोई थर्मल स्क्रीनिंग का इंतजाम है और ना ही कोई किसी बात की परवाह कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़ा हुआ जाए। कोरोना का डर लोगों के चेहरे पर तो झलक रहा था, लेकिन काम पर जाने की मजबूरी उन पर हावी है। टिकट काउंटर पर एक लंबी लाइन लगी थी, कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहा था या कोई रेलवे स्टाफ या सिक्योरिटी कर्मचारी नहीं था जो लोगों से नियमों का पालन करवाए। एक व्यक्ति बगैर मास्क लगाए फोन पर बात कर रहा था। उससे जब निवेदन किया गया कि प्लीज मास्क लगा लीजिए, बहुत रिस्क है सभी के लिए, जवाब मिला कि आप अपना काम करो। हालांकि कुछ और लोगों ने भी मास्क लगाने की बात कही, तब उन जनाब ने मजबूरन मास्क पहना। एक रेलवे कर्मचारी से पूछा गया कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने के लिए कोई सिक्योरिटी या रेलवे पुलिस नहीं है। कुछ लोगों ने तो मास्क भी नहीं लगा रखे, ना ही थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। इस पर कर्मचारी ने कहा कि गार्ड तो है, अभी वह कहाँ गया पता नहीं। टिकट लेकर आगे बढ़ा तो भीड़ में धक्का मुक्की के बीच ट्रेन के अंदर पहुंचा। ट्रेन के अंदर डब्बे का नजारा डराने वाला था। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, कोच पूरी तरह खचाखच भरे हुए थे, लोग गेट पर भी लटके हुए थे। डिब्बे के अंदर पैर रखने की जगह नहीं थी, कोई हिल भी नहीं पा रहा था। ट्रेन में भीड़ देखकर लगा कि कोरोना का हॉटस्पॉट बने महाराष्ट्र के लोग किसी तरह का डर नहीं है। तो वही अगली खबर इंदौर से। इंदौर में बीजेपी की नेता फिरदौस पटेल के बेटे फैजान ने मंगलवार आधी रात आजाद नगर में जमकर आतंक मचाया। नशे में वह कार दौड़ाता रहा। इस दौरान उसने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, इसमें कुछ लोग भी घायल हुए। पुलिस ने लोगों के साथ मिलकर उसका पीछा किया तो पुलिस कर्मियों को भी टक्कर मारी गई। 25 से ज्यादा गाड़ियों से लोग 10 किलोमीटर तक फैजान का पीछा करते रहे। इस दौरान वह तेज रफ्तार से कार दौड़ाते हुए लोगों को टक्कर मारता रहा। आखिरकार पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई और वह भाग निकला। उसकी तलाश जारी है। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग रिपोर्ट लिखवाने आजाद नगर थाने पहुंचे। मौके पर मौजूद लोगों ने फैजान की कार MP09CE6481 का पीछा किया तो उसने रफ्तार तेज कर दी। साथ ही रास्ता रोक रहे पुलिस कर्मियों को भी टक्कर मारी। लोगों ने बाइक, एक्टिवा, ऑटो सहित 25 से ज्यादा गाड़ियों से उसका पीछा किया। इससे बेपरवाह फैजान कार दौड़ाता रहा और रास्ते में कई लोगों को टक्कर मारी। खजराना चौराहे पर उसका एक एक्टिवा सवार से टक्कर मारी और भाग निकला। यह कार आजाद नगर के ही इशाक मोहम्मद पटेल के नाम पर रजिस्टर्ड है। एसपी आशुतोष बागरी ने बताया कि फैजान पटेल ने 6 से ज्यादा लोगों को टक्कर मारी है। उसने बम्बई बाजार क्षेत्र में भी ऐसी हरकत की है। उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सीसीटीवी फुटेज निकालकर जानकारी जुटाई जा रही है। सारी घटना देखने वाले फयाज ने बताया कि फैजान गोल चौराहे से गाड़ी दौड़ाते हुए आया और रास्ते में जो भी दिखा उसे टक्कर मारता गया। किसी ने बचने की कोशिश की तो किसी को जानबूझ के टक्कर मारी गई। उसे पकड़ने की कोशिश करने वाले 10 से 12 लोगों को टक्कर मारी गई। इनमें से 4 की पैर में चोट आई है।